हम कई बार सही और गलत की परिभाषा में उलझ जाते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। नमस्कार, मंजिलों में आपका स्वागत है। एक छोटी सी कहानी। गर्मी के दिन थे, बहुत खतरनाक गर्मी का समय, मानो पृथ्वी का पानी सूख गया हो, ऐसी गर्मी। दूसरी तरफ शादियों का सीज़न, सड़कों पर लोग भाग रहे हैं, जाने किस बात की जल्दी है, कोई समझ नहीं पा रहा है। कोई इस ओर जाता है, कोई उस ओर जाता है। उसी बीच प्रशासन ने कोशिश की कि दुर्घटनाओं को रोका जाए। उसके लिए सरकार ने एक ब्यूरो बनाकर अलग अलग चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की, जिनका एक छोटा सा काम था कि जो बिना हेलमेट के निकले उनको वो रोक कर कहे कि आप हेलमेट पहने और उनसे प्रार्थना करें। उन पर छोटा मोटा अगर चार्ज लगाना पड़े तो कोई बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन ये चीज़ें भी हमें कई बार थोड़ा सा दर्द दे के चली जाती है, क्योंकि हम सरकार की बातों को मानते नहीं हैं। और किसी ने कहा है ना कि मंदिर में खुदा तो होता है, लेकिन हम इस बात को भी मानते नहीं हैं। चलो शुरुआत करते हैं इस कहानी की। एक दिन जब ट्रैफिक पुलिस के जवान खड़े थे तो एक 13 साल का नया लड़का अपनी शानदार बाइक पर तेज गति से आता हुआ दिखाई दिया। दूसरी तरफ पुलिस का जो जवान एसआई लगा हुआ था, जिसकी अभी अभी 3 महीने पहले ज्वाइनिंग हुई थी, तो उसका मानना ये था कि जब तक मेरी रगों में खून है मैं सरकार की मदद करता रहूँगा, देश की सेवा करता रहूँगा। तो उसने देखा कि जो बच्चा सामने से आ रहा है उसको काफ़ी तेज़ गति से बाइक चला रहा है। उसने उसको रोका। तो उस बच्चे ने कहा कि सर मुझे जाने दो, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ और यहाँ पर पास में शादी में आया हूँ। तो उस ऑफिसर ने कहा कि बेटा तुम चले जाओ, लेकिन गाड़ी को थोड़ा सा धीमा चलाना चाहिए। तो वो जो 13 वर्षीय बच्चा था उसको अचानक काफ़ी गुस्सा आया। उसने कहा कि कैसी बात कर रहे हो आप मुझसे, ऐसे बात करते हैं क्या, पता है मैं कौन हूँ? जवान ने कहा कि मुझे पता नहीं कि आप कौन हो, लेकिन मेरा काम यह है कि मैं आपको गाइडेंस करूँ, तो कि तुम मुझे गाइडेंस सिखाओगे। युवक को जो एसआई था उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया। उसने कहा बेटा बदतमीजी मैं ना तो आपसे कर रहा हूँ ना मैं किसी से करता हूँ, बदतमीजी तो आप कर रहे हैं मुझसे। तो उसने कहा कि ठीक है आप रुको 1 मिनट, मैं भी आपकी बात करवाता हूँ। 13 वर्षीय युवक ने अपने हाथ से मोबाइल निकाला और कहा कि पापा मुझे किसी पुलिस वाले ने रोक रखा है। तो जो एसआई था उसने कहा कि ठीक है मैं बात कर लेता हूँ। उसने कहा करो पापा से बात। हाथ में फ़ोन दे दिया। एसआई ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि मैं एसपी बोल रहा हूँ, और ये जो आपने जिसको रोका है ना ये मेरा बेटा है। एसआई ने कहा कि सर आपका बेटा है, लेकिन मैं ड्यूटी कर रहा था। तो एसपी ने उसको डांटा कि आइंदा आप ध्यान रखना है आपको, ये मेरा बेटा है और ये 3 दिन शादी में यहीं रहेगा, और आपको इसको रोकना नहीं है। ये कैसे भी गाड़ी चला सकता है क्योंकि ये मेरा लड़का था। और बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि अहंकार किसी का ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है। शाम का समय था, लड़का खुश होकर घर चला गया। जब दूसरे दिन सवेरे 10 बजे का टाइम था तो वो तेजी से दोबारा निकला। तो एसआई ने उसको देखा तो उसने एसआई की तरफ हाथ किया कि मैं निकल रहा हूँ। एसआई ने कहा ठीक है, सर का लड़का है, कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे उसने 3 से 4 राउंड काटे, क्योंकि उसको एक हल्का सा अभिमान आ चुका था कि जो मेरे पापा हैं उनकी इस क्षेत्र में और इस डिपार्टमेंट में थोड़ी सी पकड़ है। और वो जो अहंकार था उसके चेहरे से बिल्कुल झलक रहा था। वो जब भी इधर उधर निकलता तो हर बार उनको नमस्कार करके निकलता, क्योंकि वो उनको बताना चाहता था कि मैं बिना हेलमेट के घूम रहा हूँ और आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। लेकिन
सर उस पर कभी ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा ही है। समय बीतता रहा, शाम को 4 बजने वाली थी, दोबारा 24 घंटे पूरे हो चुके थे, वही समय आ चुका था। अचानक वो लड़का आया और उसने तेज़ी से गाड़ी को जाकर सामने से आने वाले वाहन के जाकर टकरा दी। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के लगभग 3 मिनट के अंदर अंदर ही उसके प्राण छूट गए। जैसे उसकी मृत्यु हुई तो जो कल इसी समय उन्होंने कॉल किया था, तो उन्हीं के मोबाइल से उन्होंने उसी नंबर पे दोबारा कॉल किया, तो पता चला कि एसपी साहब ने कॉल अटेंड किया है। तो उन्होंने कहा कि हाँ बोलिए। तो उन्होंने कहा कि आपका जो लड़का है उसके साथ दुर्घटना हुई है, और उन्होंने ये नहीं बताया कि दुर्घटना में हुआ क्या है, और मैं इस जगह पे खड़ा हूँ और आप आइए और उसको संभालिए। एसपी साहब आने वाले 10 मिनट में वहाँ आकर खड़े हुए, सपरिवार आए, पत्नी भी साथ थी। एसपी साहब आते ही देखा तो बेटा बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था, शरीर निडोल। एसपी साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि ये मैंने क्या कर दिया। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि आपने कैसे कर दिया है, तो इसकी गलती है। तो एसपी साहब ने सर पे हाथ रखते हुए कहा अपने कि ये सारी गलती मेरी है। कल इसी समय इन्होंने मुझे कॉल किया था, तो मैंने इनको कल बहुत डांटा, और अपने जो इनके जो अधिकार थे वो उनसे मैंने छीन लिए। मैंने इनको कहा कि ये मेरा बेटा है और तुम्हें इसको रोकना नहीं है। और जब मैंने इनको ये बात कही तो इन्होंने मुझे कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। और वो जो अगर ये मुझे प्रत्युत्तर दे देते, अगर ये कहते कि सर ये मेरी ड्यूटी है, और अगर मैं इनको ये नहीं कहता कि ये मेरा बेटा है और इसको आप मत रोकना, और अगर मैं ये कह देता कि आपको अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है, तो आज अपना बच्चा बच जाता। ऐसा हमारे जीवन में भी कई बार होता है। हम अपने अहंकार में होते हैं, हम उन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं जो सही दिशा में बढ़ रहे हैं। हम कई बार कोशिश करते हैं कि हम अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए सामने वालों की इच्छाओं को मार दें, चाहे वो कितना ही बड़ा देशभक्त क्यों ना हो। इस छोटी सी कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि चाहे आप किसी भी ओहदे पर रहो, चाहे ईश्वर आपको किसी भी सिंहासन पर क्यों ना विराजमान कर दे, लेकिन हमें अपने नीचे काम करने वालों को सदा साथ लेकर चलना है। और चाहे गुनाह करने वाला अपना पुत्र ही क्यों ना हो, उसके साथ भी वही ट्रीट करना है जैसा हम राज्य के अन्य किसी कथाकथित मुजरिम के साथ करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है कि माता अहिल्या ने अपने पुत्र को, जब पुत्र ने गलती की तो उसको वही सज़ा दी जो किसी अन्य सामान्य इंसान को देते। नमस्कार, मैं हूँ विशाल शिव। ऐसी ही रोचक और शानदार कहानियाँ सुनने के लिए और देखने के लिए आप खबर 24 के कार्यक्रम मंजिलों को हर शाम 7:30 बजे शनिवार और रविवार देखें।